हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीएस क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे 9th का सिलेबस। 9th के सिलेबस में पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके पाठ्यक्रम के बारे में ना। किसका डिस्कस करेंगे? उसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, क्योंकि अगर हमें जैसे समझ लो ये आपका गोल है, जैसे आपका गोल है ये IAS है ना, IPS है या फिर और भी UPP है। तो अगर ये आपका गोल है, मान लीजिए क्या है आपका गोल है, तो इस गोल को दोस्तों पाने के लिए, जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से एक रास्ता जाएगा, वो जाके घूम के इधर से होके फिर यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ से एक और रास्ता मिलेगा, ये घूम के ये ऐसे यहाँ पहुँचेगा। और एक रास्ता जाएगा जो सीधे यहाँ पहुँचेगा। समझ में आ रहा ना? अब तो रास्ते तो 3 शुरू हुए, रास्ते तो 3 थे, 1 2 3। पर इन रास्तों में हमें चूज करना है, पहले हम 1 करेंगे या फिर 2 करेंगे और या फिर 3 करेंगे। तो स्टूडेंट यहीं पे धोखा खाते हैं, वो चूज नहीं कर पाते कि हमें कौन सी चीज को, मतलब कौन से वे को सेलेक्ट करना है और कौन से रास्ते पे हमें चलना है, ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले रास्ते तो होने से भैया, हाँ चलो 3 रास्ते। अब 3 रास्ते में सही रास्ता कौन है वही तुम आज जानेंगे, वही जाने। मतलब रास्ते का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपको चलना है, तो वही गाड़ी को देना पड़ेगा, भाई आपको गाड़ी दे दें और गाड़ी से आप बैठो मस्त एकदम बढ़िया से चलाते हुए चले जाओ, तो वो नहीं करना है। आप चलोगे लेकिन आपको हम बताएंगे कि तब कम समय कहाँ लगेगा। देखो एक रास्ता जो गया ही नहीं वो वापिस गया, फिर उसी रास्ते से हम लौट आएंगे। तो कुछ लोग जाते हैं और वहीं से फिर लौट आते हैं, भैया नहीं निकला, या फिर वो किसी और काम में लगने लगे, दोस्त के साथ पार्टी, हाँ नाइट पार्टी, वेरी गुड। दूसरा गया लेकिन बहुत घुमाने के बाद बहुत काफी टाइम वेस्ट हुआ, तब दूसरा पहुंचा। तीसरा तो सीधा देखो लॉन्ग टर्म मस्त पहुंच गया, हम जल्दी से कर सकते हैं। तो सेम वे यहाँ करेंगे, मतलब हम कितना कम पढ़े ना, कितना कम पढ़े और कितना अच्छा नंबर आ जाए, तब मस्त बात है अपनी। कितना कम पढ़े और कितना अच्छा नंबर आ जाए, हमें तो ये चाहिए ना। तो उसी के लिए मैं आपके लिए ये कंटेंट लाया हूँ। क्या ये कंटेंट लाए हैं? आपका नंबर कितना होता है, कितना आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे, वे सभी चीज़ें हम यहाँ पर बता देंगे आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है और बैठ जाना है। और आपको मैं जो लिखवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे तो आप अपने टाइम टेबल को बना पाएंगे। अगर आपको टाइम टेबल में दिक्कत हो रही है ना कि हमें कितना घंटे क्या पढ़ने चाहिए, कितना कवर करेंगे, तो हमारा सब कुछ एकदम रेगुलरली चलेगा, तो आप कमेंट अगर करेंगे तो आपके लिए हम टाइम टेबल भी ला देंगे ना। लेकिन सबसे पहले भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूँगा। किसी ने कहा है दोस्तों, प्रसिद्ध होना आसान है, प्रसिद्ध होना बेहद आसान है, प्रसिद्ध होना बेहद कठिन। कभी कभी बुरा वक्त आता है, कभी कभी बुरा वक्त आता है हमें अच्छे लोगों से मिलाने के लिए। तो क्या मेरा भी कुछ बुरा वक्त चल रहा हो और आपसे मिलके मेरा कोई अच्छा काम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहले हम यहाँ देखते हैं बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको साइंस क्या है, एक ट्री है और उस ट्री के बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये सब क्या है, ब्रांचेस हैं। ये आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको बेसिक समझना है
मतलब साइंस क्या है, इसकी ब्रांचेस कैसे हैं, ब्रांच में क्या क्या पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बेसिक स्टडी करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसकी वीडियो हम आपके लिए मतलब एकदम बेस्ट वीडियो लाएंगे, एक बार में आप समझ जाओगे और कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो ये बायोलॉजी सबसे पहले देखो साइंस में दोस्तों, साइंस जो ये साइंस है, साइंस में आपका मतलब इसमें 100 मार्क्स के होते हैं, तो उस 100 मार्क्स में देख लो आपको 26 नंबर का क्या होता है, बायोलॉजी होता है, 27 केमिस्ट्री, 27 का क्या होता है, फिजिक्स में भौतिक विज्ञान होता है। टोटल 100 नंबर होते हैं, 20 नंबर आपको आपके कॉलेज से मिलते हैं। तो ये चीज़ें तो सही होगी, लेकिन इन 26 नंबर में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये देखो। पहला हम शुरू करेंगे तो पहला हमारा यूनिट आएगा बायोलॉजी के जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई मतलब यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे मतलब हमारी जो जीवन की शुरुआत हुई, उस जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या क्या हुआ, तो ये बारे में मतलब पहले हम आए कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो उसी पर डिस्कस करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई में पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया, दूसरा का निर्माण हुआ, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरा चैप्टर आता है जीवों में विविधता, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जीवों की विविधता आती है। जीवों की विविधता में हम उनकी विभिन्नताओं को प्रदर्शित करेंगे। परचेस करने के बाद मतलब हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या भिन्नता पाई जाती है, कैसे हम उन्हें सेपरेट करते हैं, किंगडम, संघ, ये सब बारे में चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसी में दोस्तों देख लो पर्यावरण आपको पढ़ना है, बायोलॉजी में ही है लेकिन ये थोड़ा पर्यावरण चैप्टर अलग हो जाता है। तो पर्यावरण है, पर्यावरण में आपको पढ़ना है हम बीमार क्यों होते हैं। तो हम देखेंगे कि भैया हम बीमार क्यों होते हैं, मतलब कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्यों होता है, हम क्यों नहीं बीमार मतलब डिजीज फ्री हो सकते हैं, रोग मुक्त कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन के प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है ना, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर खाद्य संसाधन में सुधार की जो फूड वैल्यू है, हमारा फूड वैल्यू है, उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, खाद्य संसाधन में सुधार कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये आपके रेगुलरली 1 2 3 और ये आपका 1 2 3 ये आपके मतलब टोटल 6 हो जाते हैं। 3 इसमें पढ़ने, 3 इसमें पढ़ने, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये देखो कौन कौन सा है। एक ये इम्पोर्टेंट है और एक आपका ऊतक भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका जैव विविधता इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से फिर आ जाता है प्राकृतिक संसाधन, कुछ इम्पोर्टेंस रख जाता है। तो ये आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं। एक कवर होने के बाद हम बीमार क्यों होते हैं और ये संसाधन में सुधार, इसे भी कवर कर लेंगे तो अच्छी बात है ना। नॉलेज में कभी नुकसान नहीं हो सकती क्या भाई, दिया है तो कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, लेकिन ये जो 4 हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में देख लो, केमिस्ट्री आपका 27 नंबर का है, मतलब 27 नंबर का है। इसमें हम आप पहले क्या पढ़ना है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब आसपास के पदार्थ क्या हैं तो आपको पता ही है। ज़्यादा आपको बताऊँगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो लंबी नहीं करना है हमें आपको शॉर्ट में बता देना है। तो हमारे आसपास के पदार्थ ये पढ़ने हैं। फिर हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मतलब इसी से रिलेटेड ये भी है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। और ये पदार्थ जो बनते हैं, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ हैं वो बनते कैसे हैं, मतलब परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उसी परमाणु के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 4 चैप्टर कवर करने लगे, 4 चैप्टर 1 2 3 और 4, 4 चैप्टर कवर करने लगे। 4 में आपका एकदम मतलब इम्पोर्टेंस टू इम्पोर्टेंस ही आपका 2 तो बहुत इम्पोर्टेंस है, जो आपको यहाँ भी जरूरत है और आगे चल के भी जरूरत है। ये 4 चैप्टर। उसके बाद आपका भौतिक यानी फिजिक्स। फिजिक्स भी आपका 27 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 27 नंबर का। तो इसमें हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं। कौन कौन से,
ये गति है, कौन सा है, गति। पहला चैप्टर गति है, दूसरा है बल और गति का नियम, यानी पहला चैप्टर मोशन, हम बोल सकते हैं पहला चैप्टर क्या है, मोशन। और दूसरा चैप्टर क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा चैप्टर क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति का नियम। इसको गति के नियम जो 3 है दोस्तों, 3 को तो एकदम बेहद आसानी से समझा देंगे, आप एकदम भूलोगे नहीं, तीनों गति के नियम नहीं भूलोगे, तीनों गति के नियम आप भूलोगे नहीं, तो आप एकदम बेहिचक बेचिंतित एकदम बैठे रहिए, बस आप लिखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, अपने पूरे दिमाग को खोल के रखिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। 3 चैप्टर आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण समझते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण आप एकदम बढ़िया से जानते हो, कक्षा 8 के चैप्टर गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ चुके हो, बस आपको समझाना है थोड़े से गुरुत्वाकर्षण के क्या क्या नियम है। और चौथा आपका आता है कार्य और ऊर्जा। क्या आता है, कार्य और ऊर्जा, क्या, कार्य और ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा आपका आता है ध्वनि, साउंड, जो हम अभी मुझे आप सुन रहे हो उसी को ध्वनि कर रहे हैं। तो इसमें टोटली 5 चैप्टर कवर करने हैं, और इसमें 5 क्या है, इंपॉर्टेंस है दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंस है, तो आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं इसमें। तो ये आपका मतलब क्लास 9 का पाठ्यक्रम है, इतने चैप्टर को हम कवर करेंगे, एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को हम समझेंगे, सारे टॉपिक को मतलब लेसन वाइज समझेंगे। तो आपको बस रेगुलरली बने रहना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो आप तुरंत हमें कमेंट कर सकते हैं ना। तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेज चाहिए, लगातार चाहिए, तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकॉन होता है उसे आप प्रेस कर लीजिए।